जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको जो वीडियो के लिए मैंने बताया था, मैं वो वीडियो आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आपकी कितने बच्चे पास हुए और पिछले साल कितने बच्चे पास हुए थे, कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, अब की बार कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं, और पिछले बार वैकेंसी कितनी थी और अब की बार आपकी वैकेंसी बढ़ के आएंगी या कम होके आएंगी, और किस किस एआरओ के अंदर अब की बार ज़्यादा बच्चे पास किए हैं और किस एआरओ में अब की बार बच्चे कम पास किए हैं, और किस एआरओ में ज़्यादा बच्चे बैठे थे और किस एआरओ में कम बैठे थे। मैं इसके ऊपर सारी चर्चा करूंगा। आज मैं केवल जीडी वालों की जो बताऊंगा, एआरओ वाइज बताऊंगा। आप इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना, अपने अपने एआरओ की आप पिछले साल आपकी क्या कंडीशन थी और अब की बार आपकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम चलते हैं अंबाला जड्डारो। अंबाला जड्डारो के अंदर चरखी दादरी है, हिसार है, रोहतक है, मंडी है, शिमला है, हमीरपुर है और पालमपुर। ये 8 जो एआरओ हैं। इसके अंदर देखो, अंबाला से लेते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर 2023 के अंदर 2400 बच्चे पास किए थे, टोटल 4780 बच्चे थे, और वैकेंसी टोटल आई थी 339, यानी 339 बच्चे अग्निवीर में भर्ती हुए थे। अब की बार 1930 पास हैं, यानी कि कम से कम 500 बच्चे कम पास हैं पिछली बार से, और यहां के ऊपर जो टोटल है वो है 4470, यानी पिछली साल से लगभग 300 बच्चे लगभग कम बैठे हैं टेस्ट के अंदर, और इसीलिए इसके अंदर 500 बच्चे कम पास हैं, यानी कि वैकेंसी जो पिछली बार थी 339 उससे भी कम रहने वाली हैं, यानी कि 300 के लगभग ही वैकेंसी रहेंगी आपकी। 300 लगभग 300 से 5-10 ऊपर हो सकती है, 5-10 नीचे। अभी आते हैं हम चरखी दादरी एआरओ। पिछली बार का अंबाला जड्डारो के अंदर ये लीडर था, यानी कि इसके अंदर वैकेंसी हर चीज में सबसे अच्छी वैकेंसी आई थी, और अब की बार भी वैकेंसियों का कुछ ऐसा ही है चरखी दादरी के अंदर भी। पिछली बार 4320 के लगभग बच्चे पास थे जीडी के अंदर, और 9700 बच्चे यानी कि 9700 बच्चे टेस्ट के अंदर बैठे थे, और 651 वैकेंसी, सबसे ज्यादा वैकेंसी थी अंबाला जड्डारो के अंदर जितने भी आ रहे हो उसके अंदर से 651। अब की बार 5000 बच्चे पास हैं, यानी कि 700 के लगभग ज्यादा बच्चे पास हैं, लेकिन यहां बच्चे भी ज्यादा बैठे हैं 12700, जो कि पिछली बार से लगभग 3000 बच्चे, लगभग 3000 बच्चे यहां ज्यादा हैं, 3000 लगभग वैकेंसियां अब की बार भी यहां पर 600 से और 700 के बीच में रहने वाली हैं, 600 से 700। अगर पिछली बार की तरह वैकेंसी आई तो, अगर बढ़ के आई तो ये वैकेंसियां बढ़ भी सकती हैं। इसके बाद हिसार में है। हिसार के अंदर 2460 बच्चे 2023 में पास हुए थे, 5870 बच्चे कुल बैठे थे, और 330 वैकेंसियां इसके अंदर आई थी। अब की बार 2640 बच्चे पास हैं, यानी कि 200 बच्चे कुछ ज़्यादा पास हैं इसके अंदर, और 6500 बच्चों के अंदर से, यानी कि 600 बच्चे इसके अंदर भी ज़्यादा बैठे हैं। अब की बार जो वैकेंसियां इनकी आनी है वो 330 से ऊपर आएंगी, यानी कि 350 के लगभग, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा हैं, बच्चे भी ज़्यादा पास हैं, तो पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ आएंगी हिसार के अंदर। रोहतक के अंदर 2400 बच्चे कुल पास थे, 4800 बच्चे बैठे थे 2023 के अंदर, टोटल 323 वैकेंसी आई थी, अच्छी वैकेंसी आई थी 2400 के हिसाब से। अब की बार लेकिन 1900 के लगभग, यानी 1900 और 2000 के बीच में बच्चे पास हैं टोटल। रोहतक के अंदर कम बच्चे पास हैं, लेकिन यहां पर बच्चे भी ज्यादा थे। 4800 पिछली साल थे, लेकिन अब की बार 5200, यानी कि 400 बच्चे भी ज्यादा थे, लेकिन पास 400 कम, 400 ज्यादा बच्चे होके और 400 कम पास, यानी कि यहां पर वैकेंसी कम होने की पूरी संभावना हो गई है, यानी कि 300 और 350 के बीच में ही वैकेंसियां रहने वाली हैं पिछले साल के हिसाब से। मंडी के अंदर 2200 के लगभग बच्चे पास थे, 8700 बच्चे, जो 8750 बच्चे इसके अंदर बैठे थे 2023 में, और 398 यानी 400 के लगभग वैकेंसी आई थी। लेकिन अब की बार 2200 की जगह 3080 पास हैं, 3080 पास हैं, और 8750 की जगह 7400 ही बच्चे हैं,
यानी कि यहाँ पर पास भी ज्यादा पिछले साल से और बच्चे भी कम पिछले साल से। पास ज्यादा हुए हैं और पेपर में बच्चे कम बैठे हैं, लगभग 300 350 बच्चे कम बैठे हैं, लेकिन पास यहाँ पर लगभग 800 से ज्यादा ऊपर हुए हैं पास। तो यहाँ पर वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, यानी कि 500 के लगभग वैकेंसियां जाने की पूरी संभावना हो गई है। इसके बाद शिमला के अंदर 2160 बच्चे पास थे। 2023 के अंदर 8000 बच्चे बैठे थे और अब की उसकी वैकेंसी 380 आई थी। 380 के लगभग वैकेंसियां थी पूरी। इसके बाद में अब की बार 2920 यानी 2920 बच्चे पास हैं, यानी कि लगभग 800 के लगभग बच्चे ज्यादा पास हैं यहाँ पर पिछले साल से, और बच्चे 900 के लगभग कम बैठे हैं टेस्ट के अंदर शिमला के अंदर पिछले साल से। तो वैकेंसी बढ़ने की पूरी संभावना होगी। यहाँ भी 500 के लगभग वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। इसके बाद हमीरपुर के अंदर 2425 बच्चे पिछले साल पास हुए थे और 9060 बच्चे टेस्ट के अंदर बैठे थे। अब की बार वैकेंसी आई थी 2023 में 330। अब की बार जो बच्चे पास हुए हैं 2920, यानी कि 500 बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं पिछले साल से, और 7020 यानी कि 2000 बच्चे पिछले साल से कम टेस्ट के अंदर बैठे हैं, 2000 कम। तो इसलिए यहाँ भी जो वैकेंसियां बढ़ने की पूरी संभावना होगी 400 के लगभग। उसके बाद पालमपुर के अंदर पिछले साल भी अच्छे बच्चे पास थे और अब की बार तो सबसे ज़्यादा बच्चे पास हैं। 2023 के अंदर 4300 बच्चे पास थे, 7770 बच्चे बैठे थे टेस्ट के अंदर, 583 वैकेंसी थी, यानी अच्छी वैकेंसियां थी। अब की बार 6160 यानी कि 1800 के लगभग ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं और दुगने बच्चे यहाँ पर अब की बार टेस्ट के अंदर बैठे हैं पिछले साल से, 7700, यानी कि इस रेशियो के हिसाब से 6160 कम बच्चे पास हैं पिछले हिसाब से। तो यहाँ पर वैकेंसियां हैं वो 600 के हिसाब से, यानी कि 600 के लगभग ही रहने वाली हैं जो पिछले साल थी। ये तो था अंबाला जड्डारोग। अब अंबाला जड्डारोग में टोटल बता देता हूं। पिछली बार 22,665 के लगभग बच्चे पास हुए और 58,730 बच्चे लगभग जीडी के अंदर टेस्ट के अंदर बैठे थे 2023 में, और वैकेंसियां टोटल आई 3,334, इसके लगभग ही वैकेंसियां थी। और अब की बार जो पास हुए हैं वो 26,650, यानी कि 4,000 बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं पिछली साल से। और कुल जो बच्चे थे अब की बार टेस्ट में 64,860, यानी कि यहाँ लगभग 6,000 ज़्यादा बच्चे अब की बार टेस्ट में फालतू यानी ज़्यादा बैठे थे, और जबकि पहले बराबर था, नहीं अब की बार ज़्यादा बैठे हैं बच्चे। तो ये तो था अंबाला जड्डारो का। अब आता है हेडक्वार्टर जबलपुर, यानी कि जबलपुर जड्डारो जितने भी AR उनकी बताता हूँ। सबसे पहले मैं जबलपुर को लेता हूँ। पिछली बार 5000 बच्चे पास थे 8500 के अंदर से, और 530 वैकेंसी आई थी, 503 वैकेंसियां आई थी। अब की बार वही 5000 के लगभग बच्चे पास है, यानी 5020, और 10,050 बच्चे अब की बार टेस्ट के अंदर बैठे थे, यानी कि इनका जो रेशियो है वो सेम जो पिछली बार थी उतनी ही वैकेंसी आने की संभावना है। ग्वालियर के अंदर 6100 बच्चे पिछली बार पास थे 15,040 के अंदर से, यानी कि 705 वैकेंसी आई थी। अब की बार 7,850 बच्चे पास हैं, लेकिन 19,200 बच्चे बैठे हैं टेस्ट के अंदर, यानी कि 4,000 बच्चे लगभग ज़्यादा बैठे हैं। और जो इसके अंदर जो पास हुए हैं वो 1700 बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं, यानी कि इनकी संभावना वही है, 700 के लगभग बच्चे वैकेंसी आने की संभावना है। रायपुर के अंदर पिछली बार 6,000 बच्चे पास हुए, 9,850 बच्चे थे, लगभग 600 650 के बीच में वैकेंसियां थी इनकी। 7600 अब की बार पास हुए, यानी कि 1600 ज़्यादा पास हुए हैं, और 17,050 यानी 17,050 इनके टोटल जो बच्चे थे वो टेस्ट में बैठे थे, यानी कि जो टेस्ट में बैठे थे वो लगभग 7,000 बच्चे ज़्यादा बैठे हैं,
और बच्चे पास ज़्यादा हुए हैं 1600 पिछली साल से, यानी कि वैकेंसी इनकी वहीं 600 से और 700 के बीच में आएगी, पक्का आएगी यहाँ पर। उसके बाद भोपाल के अंदर 4200 बच्चे पास थे, 8410 के अंदर से 433 वैकेंसी आई थी। अब की बार 6050 यानी कि लगभग 1800 से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं और 13040 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर 4500 ज़्यादा बच्चे अब की बार जीडी के अंदर बैठे हैं टेस्ट के अंदर। तो यहाँ भी वैकेंसियाँ वही 500 के लगभग बढ़ाएंगे अब की बार, यानी 433 से 500 के लगभग होने वाली हैं, 500 से ऊपर हो सकती हैं। मऊ के अंदर 5500 बच्चे पास थे पिछली बार और 10,200 बच्चे थे टोटल। अब की बार जो वैकेंसी आई थी 2023 में वो 700 थी जीडी की। अब की बार जो बच्चे पास हुए हैं 6450, यानी कि लगभग 1000 बच्चे ज़्यादा पास हैं और 13,700 टोटल बच्चे हैं अब की बार। तो यानी कि यहाँ के ऊपर 3000 के लगभग ज़्यादा बच्चे हैं, 3-3,500। तो यहाँ जो वैकेंसी हैं वही 700 और 800 के बीच में रहने वाली है, पक्का रहेंगी। अब यहाँ के ऊपर जबलपुर के अंदर पिछली बार जो बच्चे पास हुए थे 26,800, अब की बार हुए हैं 32,970, यानी कि 6,000 लगभग ज्यादा बच्चे पास हैं अब की बार पिछली साल से 2023। लेकिन बच्चे भी यहाँ पर 52,000 की जगह 73,000, यानी कि 20-21,000 बच्चे ज्यादा हैं, 20-21,000 ज्यादा बच्चे हैं। 3,071 टोटल वैकेंसियां थी। तो यहाँ के ऊपर अब की बार 3500 से ऊपर वैकेंसियां होने की पूरी संभावना है। ये था हमारा अम्बाड़ा और जबलपुर का दोनों का जो मैंने बता दिया। ये जो मैंने आपको बताया है 2 जड्डारों का बता दिया, इसमें जितने भी एआरओ थे सभी का। अभी जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर और जितने भी जड्डारों हैं उनके अंदर मैं कोशिश करूंगा पूरी करने की। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो धीरे धीरे करके बताऊंगा। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर जीडी का ही बताऊंगा, उससे आगे मैं आप टेंशन मत लो, क्लर्क वाले, एनए, टेक्निकल, ट्रेडमैन सबकी बताऊंगा, WMP सबकी बताऊंगा कि आपकी पिछली बार कितनी वैकेंसी थी और अब की बार आपकी कितनी आने की संभावना है। तो मैंने ये वीडियो है आज इतनी है, कल वीडियो फिर डालूंगा मैं, तो उसके अंदर किस किस एआरओ का आता है वो कल देखना आप। अमेठी वाले और जो ये लखनऊ जड्डारों वाले हैं ये तो खासकर तैयार रहना, कल बिल्कुल मैं ठीक 12 बजे कल सुबह दिन के अंदर मैं वीडियो डाल दूंगा। आप अपनी अपनी वैकेंसी भी देख सकते हैं कितनी आने की संभावना है और कितने बच्चे पिछली बार से ज़्यादा पास हुए हैं या कम हुए हैं, ये भी आप चेक करना। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अभी आप अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ। जो फर्स्ट फेज़ वाले हैं उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। माउंट आबू डिफेंस एकेडमी के अंदर अभी बैच स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट फेज़ के लिए। जो भी बच्चा यहाँ पर अपना एडमिशन लेना चाहता है और तैयारी करना चाहता है तो यहाँ तैयारी कराई जाती। हमारे जो अभी टेस्ट के अंदर जो बच्चे हैं वो 35 बच्चे थे केवल, और उसके अंदर से 32 बच्चे क्वालिफाई शॉर्ट लिस्ट के अंदर हैं। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।